तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम है और तुम्हारा आधे से ज्यादा सिलेबस अभी भी पेंडिंग है। दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन चल रहा है, अब क्या होगा, एग्जाम में क्या लिखूंगा। अगर ये फीलिंग तुम्हें भी आ रही है तो पैनिक मत करो। तुम्हारे मैथ्स में चाहे 1 डे हो, 5 डे हो, 10 डे हो या फिर 20 डेज ही क्यों ना हो, देखो मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल नहीं दूंगा, ना ही कोई स्ट्रेटेजी दूंगा और ना ही मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। मैं डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, ऐसे क्वेश्चन जिनसे तुम्हारा पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तुमने वो सारे क्वेश्चन कर लिए ना तो तुम अपने मैथ्स में 70+ मार्क्स आउट ऑफ 80 आराम से लेके आ जाओगे। मैंने सारे चैप्टर से 10-12 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं जिनसे तुम्हारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भी आएंगे। बस डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चंस और लैंग्वेज यही होंगी। क्वेश्चंस बताने से पहले तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम बिल्कुल अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हो और तुम अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करोगे। सोशल मीडिया में यूट्यूब देखिए, ये सब नहीं करोगे टाइम वेस्ट और सिर्फ पढ़ाई करोगे और कमेंट में लिख दो कि आई प्रॉमिस। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन थ्योरी यही, लैंग्वेज यही हो सकती है आपकी, ठीक है। सेकंड है आपका फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144 एंड 180 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। और थर्ड है आपका, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैव HCF 12 एंड LCM 420 एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 84, फाइंड द अदर नंबर। और द फोर्थ आपका इस तरीके का आ सकता है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5m+2 और 5m+3 वेयर m इज एन इंटीजर, ठीक है। और देखो 5th, 6th, 7th, 8th ये चारों के चारों एक ही टाइप के हैं। इसमें आपका √2, √3, √5 या फिर 3+2 √5 इन सबको इरेशनल प्रूव करने के लिए आता है और ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। √2 आ सकता है, √3 या फिर इनकी जगह में √7 लिख सकते हैं, √11। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और उसको अच्छे से समझ लेना, बाकी आप सारे कर लोगे और ये 3 या फिर 4 मार्क्स का जरूर आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। और सुनो, अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस के हैंडरिटन नोट्स चाहिए या फिर इनके ऊपर एक्सप्लेन करते हुए वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं तुम्हारे लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा सारे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 10th वाला भी इसी की तरह है, तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपका, ठीक है। देखो इसके अलावा 11th वाला देखो, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 24, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। देखो 12th वाला भी इसी तरीके का है, एक वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है आपकी इस तरीके की, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ये 12 क्वेश्चन है चैप्टर 1 रियल नंबर के, इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। यही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। ये तो छोटा चैप्टर है इसलिए आपके सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, बस आपका अल्फा बीटा ही अलग रहता है इसमें, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ x² - 7x + 10। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोस निकालने के लिए आएगा और वेरीफाई करने के लिए आएगा इनके रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, ठीक है। सेकंड वाला भी ऐसा ही है, बस उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। और थर्ड में भी देखो इसी तरीके के क्वेश्चन है, तो यही आ सकते हैं, ठीक है। आपको तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, मैंने अलग अलग तरीके के डाले उसमें, ठीक है। अब देखो फोर्थ में भी आपका इसी तरीके का है, लेकिन इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू जो पूछता है ना फाइंड करने के लिए देता है, वो अलग कर देता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। आपको बस एक आध की प्रैक्टिस करनी है, आप सब कर लोगे आराम से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² - 5x + 6, तो फाइंड करने के लिए आएगा आपका अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज कर दी और पूछ लिया उसने 1/α + 1/β, ठीक है। और देखो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से उसने बोला, बस इसमें क्या बोला उसने, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अगर उसके जीरोस है अल्फा बीटा किसके, x² - 3x + 2 के, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोल रहा है, हुज जीरोस आर अल्फा + 1 एंड बीटा + 1, ठीक है। तो आपसे जीरोस फाइंड करने के लिए बोल सकता है अल्फा बीटा की वैल्यू, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोल सकता है वो, ठीक है। या फिर उनके रिलेशनशिप बताने के लिए बोल सकता है जीरोस एंड कोएफिशिएंट के। इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 एंड -5, ठीक है। और 8th में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोल दिया जिसका हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 7 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको इन सब के अगर सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो बता देना मेरे को कमेंट में, मैं सबके इजी से इजी एक्सप्लेनेशन करके समझाऊंगा आपको, ताकि आप 5-6 घंटे में पूरे सारे चैप्टर्स कवर कर लो अपने, ठीक है। 9th वाले देखो, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इस एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका उसने 1 0 बोल दिया कि 1 दे रखा है, ठीक है। एक 0 की वैल्यू दे रखी है उसने 1, तब बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द अदर 0 की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। 10th में देखो
10th में भी सेम वही है, उसने क्या करा है अल्फा बीटा और जीरो से, अल्फा बीटा हमारे इस पॉलिनोमियल के वो है जीरो से, ठीक है, और उसने वही पूछ दिया फाइंड करने के लिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो जरूर आता है एक। अब देखो 11th वाला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 4x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सेम वही तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, बस अलग अलग तरीके के मैंने बना रखे हैं, इसलिए जरूर कर लेना सब क्वेश्चन को। ये देखो 12th वाला क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, आर 2 and -3, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस है 2 and -3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसकी भी जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन, देखो इसमें से ना एक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व करने के लिए आएगी, इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ठीक है, या तो वो बोल देगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करो, या फिर ऐसे ही नॉर्मल दे देगा कि किसी से भी करके दिखा दो, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में वही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, 2 इक्वेशन दे देगा इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन में भी वही है, एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। और थर्ड और फोर्थ में उसने ये नहीं बताया आपको, ठीक है, कौन से मेथड से करना, आप किसी से भी कर सकते हो। लेकिन देखो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ना, इसको एक ट्रिक से सॉल्व करा जाता है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा अगर आप मेरे को कमेंट में बोलोगे तो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये एक ट्रिक से सॉल्व होगा। और ये वाला जो फोर्थ वाला है ना, ये भी वही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा जो हमारा x का कोफिशिएंट है ना फर्स्ट इक्वेशन में, वो हमारी सेकंड इक्वेशन में, जैसे 2x + 3y = 13, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और सेकंड इक्वेशन जो है उसमें y का कोफिशिएंट 2 हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 था, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 हो चुका है। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, ये एक ट्रिक से सॉल्व करे जाते हैं, तो इसलिए आप उनको जरूर देख लेना, ठीक है। मैंने सब तरीके के क्वेश्चन डाले हैं, ऐसा मत सोचना कि सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग एक ही तरीके के क्वेश्चन है, सब तरीके के कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 7 और दूसरी इक्वेशन है kx + 6y = 14। दो इक्वेशन दे दी और सेकंड इक्वेशन में k की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और उसने बोला इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे तब k की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। और फिर सिक्स्थ क्वेश्चन में भी वही है, बस इसने क्या बोल दिया, इसमें यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस की जगह यूनिक बोल दिया, ठीक है। और इसकी जगह आपका नो सॉल्यूशन भी बोल सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब देखो 7th में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट वाला भी बहुत बार आ जाता है, ठीक है। देखो इसमें वो यही बोल रहा है कि ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, ये बताओ इस क्वेश्चन में, ठीक है। और एक ग्राफ का क्वेश्चन भी आपका आ ही जाता है, तो ग्राफ भी आपको बनाना आना ही चाहिए, ठीक है। एक ग्राफ की भी प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा देखो आपका 9, 10, 11, 12 जो वर्ल्ड प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन है, तो वर्ल्ड प्रॉब्लम आप इसमें ये वाली चारों टाइप के क्वेश्चन कर लेना, तो आपकी वर्ल्ड प्रॉब्लम भी कवर हो जाएगी। उसके अलावा मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है जिसमें मैंने चैप्टर 3 की वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ट्रिक के साथ समझा रखा है। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको सारी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से कवर हो जाएंगी, आप अच्छे से कोई भी वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड डिफरेंस इज 5, फाइंड द नंबर्स। 9th में ये बोल रहा है, 10th भी सेम ऐसी है और 11, 12 भी ऐसी है, ठीक है, आपकी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है। तो आप इनको मेरी वीडियो देख के अच्छे से क्लियर कर लेना। उसके अलावा चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलेगा, या तो फैक्टराइजेशन से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड सीख लेने हैं। ये देखो ना क्वेश्चन नंबर 1 में वही बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। और सेकंड में वो बोल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो दोनों सीख लेना आराम से। और थर्ड में उसने ये नहीं बोला, तो मतलब आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई सा भी मेथड आप यूज कर लेना। अब फोर्थ में नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन भी इससे आता ही आता है, ठीक है। फोर्थ भी सेम है, सिक्स्थ भी सेम है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सिक्स्थ में आपसे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देगा, ठीक है। उसने बोला हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। देखो 6th में उसने इक्वल रूट्स के लिए बोल दिया, 7th में नो रियल रूट्स बोला है और 8th में रियल रूट्स बोला है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आपको पता होना चाहिए इनका, ठीक है। इक्वल रूट्स में क्या होता है, नो रियल रूट्स में क्या होता है और रियल रूट्स में क्या होता है, तब आप इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो 9th क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए इजी तरीके से, ठीक है। मैंने पूरी ट्रिक के साथ समझा रखी है, आप वो जरूर देखना वीडियो। 10th भी सेम ऐसी है, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम इधर रखी है, और 11th भी आप ये देख सकते हो, 11th भी सेम वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, और 12th भी आपका यही है। ये 12th वाला तो जरूर कर लेना। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ इट्स स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस, फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए इसको जरूर कर लेना, क्योंकि स्पीड वाले क्वेश्चन आते जाते हैं, ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन, ठीक है। आपसे देखो टर्म निकालने के लिए बोल देता है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी दे देगा आपको और उसमें टर्म निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है और नॉर्मल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो सेकंड में उसने nth टर्म बोल दिया, nth टर्म निकालने के लिए बोल देगा, तो आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले 1-2 ही फॉर्मूला है इसमें, तो वो फॉर्मूले के थ्रू आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो विच टर्म ऑफ द एपी, उसने ये पूछी है, एक एपी दे रखी है, उसमें बोला कि 78 जो टर्म है ना वो कौन सी टर्म है, ठीक है, विच टर्म है, कौन सी टर्म है ये 78 वैल्यू जो है, ठीक है। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन इसमें -81 पूछ लिया, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपका
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ, ठीक है। तो सम वाला जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू आप इसको कर सकते हो। 6 में भी सेम इसी तरीके से इस बार उसने 25 टर्म्स बोल दिया, ठीक है। उसके अलावा 7th क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो इसके अलावा जितने भी आपकी 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी क्वेश्चन है सारे वर्ड प्रॉब्लम्स की क्वेश्चन डाले मैंने। तो आप इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ये देखो 8th वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। और देखो 9th में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ये सब कर लेना आप। सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर कर रखे मैंने। 10th वाले देखो, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। इफ द nth टर्म इज 95 फाइंड n एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। 10th में देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सब का सम निकालना है, ठीक है। 12th वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व तो सारे करने, लेकिन ये वाला जरूर कर लेना। इन एन एपी द 7th टर्म इज 34 एंड द 13th टर्म इज 64, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखो चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो इनके क्वेश्चन तो ये सब जरूर कर लेना। देखो एक थ्योरम तो आती है बीपीटी थ्योरम जिसको बोलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में यही है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए आपके पास आएगा, तो इसको की प्रैक्टिस तो जरूर कर लेना। 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। उसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये वाला है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से कर लेना। फाइंड ईसी, इसमें ईसी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो ये डायग्राम्स बनाने आपको आनी चाहिए, उसके थ्रू आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। 3rd क्वेश्चन आपका ये आप देख सकते हो। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा, ट्रायंगल के क्वेश्चन आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बता देना मेरे को अगर बनानी होगी तो वीडियो, ठीक है। 4th क्वेश्चन में भी वही है, ठीक है। इसमें भी आपको प्रूफ करने का क्वेश्चन दे रखा है, तो आप ये देख लेना इसको भी अच्छे से, ठीक है। और 5th क्वेश्चन में भी देखो क्या बोल रखा है, इन 2 ट्रायंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ट्रायंगल में तो ज़्यादा प्रूफ वाले क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 6th वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। 7th क्वेश्चन में देखो आप, 7 पे भी वही है, ठीक है। और 8th आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सिमिलैरिटी दे रखी है 2 ट्रायंगल्स के बीच की, और रेशियो ऑफ देयर एरियाज फाइंड करने के लिए बोल रहा है। 9th में देखो फिर से प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें तो प्रूफ वाले ही होते हैं, ठीक है। देखो 10th वाला ये आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से, रेशियो वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। और 11th भी आपका रेशियो वाले क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। और 12th वाला क्वेश्चन ये आपका देखो, इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने 12 क्वेश्चन डाल रखे हैं सारे चैप्टर्स में, तो इन सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है। यही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। अब देखो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो ईजी होता है, सिर्फ एक डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए आपको, उसके थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो। आप इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें डिस्टेंस बोल रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, और सेकंड में भी इसी तरीके से बोल रहा है, 3rd में भी इसी तरीके से बोल रहा है, और 4th में देखो मिड पॉइंट बोल रहा है वो, ठीक है। मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी जरूर कर लेना, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो रेशियो की तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। 6th वाला भी आपका रेशियो वाला क्वेश्चन है, और देखो 7th वाला ये वाला भी रेशियो वाला क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है। तीनों तरीके के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखे हैं, रेशियो वाले जितने जैसे जैसे बन सकते हैं आपके, ठीक है। 2:1 में, 3:2 में और 2:3 में, ठीक है। सब टाइप के डाल रखे हैं, तो आप कर लेना इनको, ठीक है। उसके अलावा 8th में देखो, इसमें रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से करना। 9th में देखो आपसे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन भी एक ना एक आ जाता है, तो ये भी कर लेना। देखो 10th वाला क्वेश्चन आपका ये है, और 11th आपका ये है, अच्छी तरीके से इसको भी कर लेना। और देखो 12th वाला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, इसमें आपको सॉर्ट आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखो ये सब आप कर लेना। उसके अलावा चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, इसलिए मैंने इसके सॉल्यूशंस भी साथ साथ आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, ईजी से एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो, इसके इंपॉर्टेंट रेशियोज मैंने दे दिए, और जो हेल्प आपकी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ट्रिक्स इसमें डाल दी है, ठीक है, ईजी तरीके से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, इसमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, और कॉस थीटा टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसमें सेकंड में कॉस थीटा की वैल्यू बोल दी, और साइन थीटा टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। 3rd क्वेश्चन ये आपका, 4th देखो ये है, 5th क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, 6th क्वेश्चन में भी आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, 7th भी सेम इसी तरीके का है, 8th क्वेश्चन में इसलिए मैंने आपकी वैल्यूज़ भी डाल दिया, ठीक है। इन वैल्यूज़ को आप याद कर लेना। इसके ऊपर भी एक ट्रिक होती है, अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा, आप आराम से उसको ट्रिक से थ्रू आप ये सारी वैल्यूज़ याद रख सकते हो, ठीक है, और तब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा 9th है, 10th है, देख लो आप ये सब देख सकते हो। और प्रूफ वाले क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं, प्रूफ वाले भी आप ये कर लेना, ठीक है। जितने भी मैंने डाले हैं सब प्रूफ वाले कर लेना, ठीक है। तो ये थे आपके, देखो सारे के सारे क्वेश्चन आप ये देख लो, 13, 14, 15, 16 ये सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें 16 क्वेश्चन डाले मैंने, ठीक है। तो आप ये देख लो सारे के सारे क्वेश्चन ये कवर हो चुके हैं, ठीक है।
ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं आपके, जो आपके हाफ ईयरली में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने 80 चैप्टर को कवर करा है। ज़्यादातर स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम में 80 चैप्टर्स तक पूछा जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ 80 चैप्टर्स के क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अगर आपके स्कूल में कोई और चैप्टर भी आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसके भी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा, जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ और भी चाहिए रिसोर्सेज तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब और ये जो PDF है ना, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को बता देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या फिर हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारे सॉल्यूशंस के, ठीक है। अगर आपको साइंस SST या फिर किसी और सब्जेक्ट की भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो और पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है। जब भी आपका मैथ्स का एग्जाम होगा इन्हीं क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इन सब की प्रैक्टिस सबसे पहले करो। उसके अलावा आप बाद में जब ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, एंड आई प्रॉमिस, मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।